हाय दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक स्लाइड शो। लेकिन स्लाइड शो को हमने पहले भी बनाया था, लेकिन आज मैं दो चीज़ों को क्लब करने वाला हूं। एक तो जावा स्क्रिप्ट में एरे ऑब्जेक्ट का और बाकी DHTML को दोनों को मिक्स करके मैं एक स्लाइड शो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, देखिए जो एरे ऑब्जेक्ट होता है वो जावा स्क्रिप्ट में उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। मतलब बाकी आपने सी में पढ़ा होगा, जावा में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो एरे का होता है, एरे का जो सिंटैक्स होता है हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पर, या तो आप नॉर्मल एरे ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे एरे को बना सकते हैं दूसरे सिंटैक्स में। आप वेर वेरिएबल का नाम इक्वल टू न्यू एरे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू एंड जो भी आप वैल्यू जितना देना चाहे दे सकते हैं। बाकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही होता है। जो पहली वैल्यू होगी एरे ऑफ 0 पे होगी, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2 वैसे ही होगी आपकी। और एरे की अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है लेंथ, ठीक है, तो लेंथ बताएगा एरे की लेंथ कितनी है। और बाकी रिवर्स और शॉर्ट करने के लिए अगर आप इसमें ज़रूरत पड़े तो आप रिवर्स शॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली जावा स्क्रिप्ट में एरे का काम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए नहीं करते। कैसे स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं एरे का एक स्मार्ट इस्तेमाल किस तरीके से आप स्लाइड शो को बना सकते हैं एरे की मदद से। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि मैंने अपने जो मेरा फोल्डर है, मैंने 3 इमेजेस रखी है यहाँ पे, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर लूँगा कि सबसे पहला काम, पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सीधा मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा। और स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया। और इस एरे के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एरे है और इसके अंदर मैंने इन तीनों इमेजेस को स्टोर कर लिया। इमेज का नाम image1.jpg, ठीक है। फिर दूसरी इमेज का नाम है इमेज, डबल कोट्स के अंदर होगा, image2.jpg। और तीसरी इमेज का नाम है image3.jpg। ये तीनों इमेज आपने यहाँ पर रख लिया। इन तीनों इमेज को रखने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक वेरिएबल ले लीजिए काउंट नाम से। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया काउंट, और काउंट की शुरुआती वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इमेज के अंदर अभी तक हम लोग क्या रखते थे, वैल्यूज रखते थे 10, 20, 30, 40। अभी हम लोग एरे के अंदर मैंने इमेज का नाम रखा, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, तीनों का रेफरेंस रख दिया। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया। मैंने कहा कि चेंज, या हमने कहा कि मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा स्लाइड शो, ठीक है। और अब यहाँ पर बॉडी के अंदर मैंने क्या किया कि एक इसको मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पे आप सेंटर टैग लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि img src इज इक्वल टू, मैं चाहूँ तो भी ब्लैंक कर दिया। इसकी जो आईडी है मैंने कहा कि माई पिक, जो मैंने पिछली बार रखी थी। विद और हाइट आप चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं 1000 पिक्सल, और हाइट इक्वल टू मैंने मैक्सिमम कर दिया 500 पिक्सल, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज पे, जिस इमेज का नाम क्या है, इस इमेज का नाम है माई पिक, इस इमेज पे क्या हो जाए कि 1 बाई 1 पिक्चर्स हमारी बदलती रहें, ठीक है। तो अब पिक्चर आपको पता है कि जो पहली पिक्चर है वो एरे ऑफ 0 के अंदर है, फिर एरे ऑफ 1 के अंदर है, फिर एरे ऑफ 2 के अंदर है। तो इन पिक्चर्स को आप कैसे बदल सकते हैं, आइए हम लोग इस बात को देखते हैं। तो अब एक हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आपने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट इस इमेज ऑब्जेक्ट को, मतलब इस इमेज ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पे आईडी का नाम क्या है, माई पिक डॉट src इसका एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू आपने कहा एरे ऑफ क्या, काउंट। तो काउंट की शुरुआती वैल्यू कितनी है, काउंट की शुरुआती वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब कि मैं एरे ऑफ 0 की वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ऐसा करो कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसका आईडी माई पिक हो, उस पर src होता है, इसके सोर्स में क्या कर दो, इसके सोर्स में आप डाल दो एरे के काउंट वाले ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एरे के काउंट की वैल्यू शुरुआत में 0 है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो कि यदि काउंट इज लेस देन कितना, 0, 1, 2, लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 2 तो क्या होता रहे,
लेस देन टू करिए तो क्या होता रहे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और जैसे ही क्या हो, 2 से अधिक हो, मतलब जैसे ही जैसे क्या हुआ, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आया, फिर 0 कम है 2 से तो यहाँ 1 हुआ, फिर यहाँ 1 आया, फिर 1 कम है 2 से तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया। अब जैसे ही 2 से कम था तब तो यहाँ पे बार बार वो बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही 2 होगा, जैसे ही 2 होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। या इसको उल्टा कर दीजिए, इसको सिंपल कर दीजिए कि जैसे ही अगर क्या हो, काउंट 2 हो, काउंट अगर 2 हो तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाए, काउंट की वैल्यू तुरंत क्या हो जाए, 0 हो जाए। नहीं तो क्या हो जाए, यहाँ पे काउंट क्या रहे, एक एक बढ़ता रहे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर काउंट की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाए, काउंट वापस 0 हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाए, काउंट प्लस प्लस होता रहे, काउंट एक एक बढ़ता रहे। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे काउंट है, 0 आया, फिर ये 1 हुआ, फिर 1 आया, फिर ये 2 हुआ, 2 आया, अब की बार 2 है तो फिर से 0 हो गया, तो फिर से यहाँ पे 0 आया, फिर से यहाँ पे 2 है, नहीं तो यहाँ 1 हो गया। तो ये 0 1 2 0 1 2 0 1 2 का क्या बनाएगा, एक काउंटर बना देगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बॉडी ऑन लोड, आपने सेट इंटरवल फंक्शन का तो यूज किया ही था। यहाँ पे क्या पास करेंगे, पहले पास करेंगे हम लोग स्लाइड शो फंक्शन को, और कितनी कितनी देर में चेंज कराना है, हमने कहा भाई ऐसा करो कि एक एक सेकंड में चेंज कर दो, तो 1000 पिक्सल यहाँ पे कर दीजिए, सॉरी 1000 मिली सेकेंड कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि ये मेरे ख्याल से अब आपका ये स्लाइड शो तैयार है। आइए चेक कर लेते हैं इस चीज़ को, ये देखिए, अरे हाँ ये क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा बड़ा करिए, अच्छा है 100 पिक्सल हो गया, दिस शुड बी 1000 पिक्सल, ठीक है। ये बाकी ठीक है, ये देखिए ये एक स्लाइड शो का प्रोग्राम बन गया। और इंटरेस्टिंग बात यह नहीं कि स्लाइड शो बनाया, स्लाइड शो तुम लोग पहले भी बनाए थे, लेकिन इस स्लाइड शो में क्या है, इस स्लाइड शो में खास बात यह है कि ये जो हमारा स्लाइड शो का प्रोग्राम है, ये हमने एरे को बड़े स्मार्टली यूज किया है, ठीक है। तो हमने अपनी इमेज को क्या कर दिया, हमने अपनी सारी इमेजेस को एरे के अंदर स्टोर कर दिया, फिर हमने काउंटर चला करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप पिछले वाले कोड से इसकी तुलना करेंगे तो ये कोड की साइज कंपेरेटिव काफ़ी छोटी है रादर देन द प्रीवियस कोड, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी आपको, जैसे ये बार बार सेट इंटरवल फंक्शन स्लाइड शो को कॉल कर रहा है, तो पहले काउंट की वैल्यू कितनी है, 0, तेरे आप 0 आया यहाँ पे, मतलब पहली इमेज आ गई, फिर क्या 2 है, नहीं तो 1 हो गया, ये 1 वाली आ गई, फिर क्या 2 है, नहीं तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 वाली इमेज आ गई, अब क्या 2 है, हाँ तो उसको 0 कर दो, तो ये 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 का एक साइकिल क्रिएट करता रहेगा, और ये इमेज आपकी लगातार ये क्या करेगी, बदलती रहेगी। तो मैं आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।